My dear students, good morning. Today I am going to start properties of triangle. The new topic. The name of the topic is Pythagoras theorem. ये Pythagoras theorem based प्रॉब्लम सम्स इसमें दिए हुए हैं. ये Pythagoras theorem होता क्या है वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल समझना पड़ेगा. तो जब भी हम लोग एक राइट एंगल फॉर्म करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल जब भी हम फॉर्म करते हैं, मीन्स जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल. तो इसमें जो बॉटम पार्ट है, दिस स्लैंटिंग डिस्टेंस, स्लैंट डिस्टेंस मतलब नॉट स्लैंट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इट इज, इसको फुट भी कहते हैं, FOOT फुट. तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली बेस, BASE बेस. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर b. एंड द स्ट्रेट अपराइट वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट अपराइट जो ऊपर की तरफ है, वर्टिकल सीधी जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड P, परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर? इज डिनोटेड बाय स्मॉल p. मतलब इसको हाइट भी आप कंसिडर कर सकते हो, एक्चुअल हाइट है ये. बट अकॉर्डिंग टू Pythagoras theorem इट इज नॉट called as height, it is called perpendicular, denoted by small p. and 90 डिग्री का जस्ट जो अपोजिट साइड होता है, यहाँ 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, इसका जो अपोजिट साइड होता है दैट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज डिनोटेड बाय स्मॉल h. इन दिस वे इसी को पिथागोरस जो एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन, वन ऑफ द ब्रिलियंट मैथमेटिशियन, तो ये हाइपोटेन्यूज, इसने एक फार्मूला बनाया था पिथागोरस ने, जिसमें इस फार्मूला में उन्होंने ये कहा था कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा. तो जब हम इस फार्मूला को, हाइपोटेन्यूज के फार्मूला को जब हम एक्सट्रैक्ट पिथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग जब हम इसको समझ जाते हैं, तो यहीं से हम p स्क्वायर भी निकाल सकते हैं. p स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब बेस माइनस बेस स्क्वायर. एंड सिमिलरली बेस स्क्वायर भी हम फाइंड कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस p स्क्वायर. इन दिस वे 3 फार्मूलाज के बेस पर पिथागोरस थ्योरम के सारे सम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं. अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, आप पढ़ के देखोगे. द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 65 सेंटीमीटर. If one of its side is 60 cm, find the length of the other side. हमने ड्राइंग बनाया है, ये हाइपोटेन्यूज गिवन है 65. देखो 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, उसका अपोजिट साइड हमने बताया था हाइपोटेन्यूज, तो वो हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया. वन ऑफ द साइड यानी एक साइड, मैंने परपेंडिकुलर गिवन है, तो अदर साइड मतलब बेस इज आस्किंग. तो हमने लिखा है क्लियर वर्ड्स में, फ्रॉम पिथागोरस थ्योरम वी नो दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर. यहाँ भी हमने दिखाया b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर. h मीन्स 65 स्क्वायरिंग माइनस साइन, p मीन्स 60 स्क्वायरिंग. तो 65 स्क्वायरिंग मतलब 65 इंटू 65 माइनस 60 स्क्वायरिंग 60 इंटू 60. इन दिस वे मल्टीप्लाई करके 65 मल्टीप्लाई करके वी आर गेटिंग 4225 माइनस 60 इंटू 60 3600. सब्ट्रैक्ट करके 625. तो हमें b स्क्वायर फाइंड नहीं करना था बच्चे, b फाइंड करना था. तो जब b की स्क्वायरिंग हटाते हैं तो जो हमारा इधर नंबर आया है माइनस करके 625, वो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है. ये रूल है, जब स्क्वायर की साइन को हटाते हैं तो दिस इज द साइन ऑफ स्क्वायर रूट. ये जो साइन है स्क्वायर रूट की साइन है, तो स्क्वायर हटाने से वो अंडर रूट स्क्वायर रूट में वो कन्वर्ट हो जाता है. ये मैथ्स का अपना रूल है. 625 का एलसीएम निकालोगे तो 25 इंटू 25 मिलेगा. तो इस पेयर में से एक पेयर, हम एक जोड़ी 25 इंटू 25 में से एक सेटअप 25 हमने सेंटीमीटर ले लिया. इन दिस वे लेंथ ऑफ अदर साइड हमारा निकल गया 25 सेंटीमीटर. नेक्स्ट हम आते हैं, आप सारे सम्स क्वेश्चन सेम है, अब कोशिश करोगे नहीं, अगर इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम. अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 पे. अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो हाउस 4 मीटर अबव द ग्राउंड. डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द हाउस. ये एक लैडर है, सीढ़ी जिसको बोलते हैं. लैडर बना हुआ है, 5 मीटर उसकी लेंथ है, और एक विंडो है, यहाँ खिड़की है. तो लैडर को कभी भी हम लोग स्ट्रेट खड़ा नहीं करते हैं, ऐसे स्लैंट करते हैं. तो खिड़की में उसको स्लैंट करके रखा गया है, जो जिससे अबव द ग्राउंड से जिसकी हाइट 4 मीटर है. तो यानी इस ड्राइंग में हमने ये देखा हाइपोटेन्यूज
स्लैंट करेंगे तो हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज इज वी हैव गॉट फ्रॉम क्वेश्चन 5 मीटर, एंड ये हमारा फुट है जिसको बेस बोलते हैं। स्ट्रेट अपराइट लाइन को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो सेम प्रोसेस, देखो बच्चे मैंने सेम लिखा है, फ्रॉम पिथागोरस थ्योरम वी नो दैट बी स्क्वायर, फिर से वही बी स्क्वायर ही फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 5 इंटू 5, 4 इंटू 4, 25 माइनस 16 इज 9। तो हमें बी फाइंड करना है। तो हमने बोला था जब स्क्वायर को हम हटाते हैं तो स्क्वायर रूट में चेंज होता है। 9 का एलसीएम स्क्वायर रूट जब फाइंड करोगे तो 3 इंटू 3, फ्रॉम पेयर वी टेक 1, एक जोड़ी में से एक ले लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ द फुट, ये जो फुट है नीचे वाला, उसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ द फुट। डिस्टेंस ऑफ द फुट इज वी आर गेटिंग है 3 मीटर। सो इन दिस वे आज के क्लास में मैंने होमवर्क दिया है 1 to 6 डू ऑल।